हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। चलिए साथियों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं एमडीसी पेपर को। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस के वीडियो में हम लोगों ने जो है वो माइनर पेपर को बहुत ही अच्छे से देखे। ठीक है, क्या देखे थे? माइनर पेपर को। आज हम लोग देखने वाले हैं एमडीसी पेपर को, जो कि आपका यहाँ पे एमडीसी पेपर के अंतर्गत हिंदी को देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा जानकारी है जिसे आप लोग ज़रूर से ले लें, है ना। आप सेमेस्टर 1 में हैं, है ना, या फिर आप सेमेस्टर 2 में हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3। ठीक है, ये 3 सेमेस्टर में से आप कोई भी सेमेस्टर में एमडीसी पेपर के अंतर्गत जो है वो हिंदी को पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप 2023 से 27 के सेशन का ना भी हैं तो भी आपके लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट है। यानी कि सेशन मैटर यहाँ नहीं कर रहा है, आप कौन सा सेमेस्टर में है ये भी मैटर नहीं कर रहा है। आपका एमडीसी पेपर के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, हिंदी पेपर होना चाहिए। तो आपका क्लियर है कि आपको जो है ये पेपर को पढ़ना है और ये जो आपका क्वेश्चंस हम यहाँ पे जो दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा हम बता रहे हैं? क्योंकि आपका जो है वो सेम सिलेबस है। सिलेबस जो है वो आपका सेम है सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के लिए एंड 3 के लिए। ठीक है, सेमेस्टर 1, 2, 3 कोई भी सेशन से आप एमडीसी पेपर को पढ़ रहे हैं हिंदी को, तो आपका जो सेमेस्टर 1, 2, 3 में जो सिलेबस रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो है वो इस पेपर के अंतर्गत किस तरीके का जो है वो क्वेश्चंस पूछा गया था सेमेस्टर 1 में। ठीक है, ये जो है आपका वो प्रीवियस सेमेस्टर में पूछा गया क्वेश्चंस पेपर है। ठीक है, और इस क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा आपके सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस पूछ चुका है, तो आपका टॉपिक सेम रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस ट्विस्ट रहेगा, है ना। तो इस चीज़ को समझना है, इसके लिए आपको इस क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से देखना होगा और एनालिसिस करना होगा, जो अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है ना वो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है वो 75 नंबर का होने वाला है ना। इंटरनल इसमें नहीं होगा। ठीक है, इंटरनल भी होगा तो कितने नंबर का होगा? 75 नंबर का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, समय आपका जो है वो टाइम जो है आपका वो 3 आवर्स दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रुप ए में आप लोग को पता होगा कि 75 नंबर का है, तो ग्रुप ए जो है ठीक है, ग्रुप ए, ठीक है, ये जो ग्रुप है ना वो आपका यहाँ पे 15 नंबर का होने वाला है, जिसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर ए जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है आपका 5 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें एक एक नंबर का जो है वो 5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें देखिए यहाँ पे पूछा है हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम लिखे। ठीक है, हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था इसका नाम बताना है। देखिए एक्चुअल में ना ये कभी कभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है वो 1 नंबर वाला प्रश्न देख रहे हैं, तो आपका 1 नंबर वाला चांस हूबहू आने का जो है वो संभावना बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका हूबहू नहीं आएगा क्योंकि 1 नंबर में है तो आपका ट्विस्ट करेगा। ठीक है, वर्तमान में जो है वो प्रभात खबर के दैनिक समाचार पत्र के संपादक कौन है? देखिए ये हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका जो है ना जनरल नॉलेज से पूछा हुआ है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज से पूछा है क्योंकि आपका हिंदी से है ना। उसके बाद देखिए हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, उसके बाद है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 1 लाइन में आपको इसको जवाब देना है। ठीक है, 1 लाइनर है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 5th नंबर यहाँ पे जो है 1 नंबर में क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है झारखंड से प्रकाशित होने वाली किसी एक हिंदी पत्रिका का जो है वो नाम लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखें तो आपका जो है वो ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप ए जो है वो आपका यहाँ पे 5 नंबर का हो गया। ठीक है, अब देखिए ग्रुप बी,
ठीक है। यहाँ पे 2 ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिया है, अदरवाइज यहाँ पे जो है ना वो 2 ही ग्रुप होता था, यहाँ पे 3 ग्रुप डिवाइड किया है। ग्रुप ए को जो है 2 में डिवाइड कर दिया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में, है ना, जिसमें ग्रुप ए में आपका 5 नंबर का और ग्रुप बी में जो है आपका 10 नंबर का पूछ रहा है ना। लेकिन 75 नंबर का पैटर्न अगर देखा जाए तो ग्रुप ए में ही जो है वो आपका 15 नंबर का रहता था, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा आपका जो है वो पिछला बार जो चेंज किया था उसके आधार पे यहाँ पे देखिए 3 ग्रुप में पूछा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या है, ग्रुप बी में जो है वो आपका किसी जो है वो यहाँ पे 2 को बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। और 2 को बनाना है आपको, 2 के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी कि 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी पत्रकारिता है ना के प्रकार लिखना है, या फिर जो है वो आपका समाचार लेखन लिखना है, या शीर्षक चयन करना है, या फिर समाचार संयोजन। ये चारों में से आपको कोई जो है वो 2 के ऊपर जो है आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो 2 इंटू आपका 5 हो जाएगा 10 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है सिलेबस से। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपका ग्रुप सी है, ठीक है। अब ग्रुप सी में जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपका टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ है ना। टोटल कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। 6 में से जो है वो आपका 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। यही जो है ना आपका ग्रुप बी होता है, और ये जो ऊपर में आपका ग्रुप ए और बी है वो आपका सी हो, यहाँ पे ए होता था सिर्फ, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में इस बार जो है वो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख सकते हैं, बोला हिंदी पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए जो है वो उसके प्रकारों पर जो है वो विचार कीजिए। जो हिंदी पत्रकारिता है ना उसको परिभाषित करना है, और उसके साथ ही साथ जो उसका प्रकार है उसके ऊपर विचार करना है। हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है, झारखंड की जो हिंदी पत्रकारिता है उसका परिचय दीजिए। समाचार जो आपका है इसका संपादन जो है वो क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए। फीचर लेखन क्या है, इसके प्रमुख तत्वों का जो है वो आपको विचार देना है। उसके बाद लास्ट में आपका देख सकते हैं संपादकीय लेखन की जो प्रक्रिया है और महत्व उसको रेखांकित करना है। देखिए आपको 1-2 टॉपिक जो है ना आपका सिलेबस का वो आपका AEC पेपर था ना, इस पेपर का जो है वो आपका यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा। तो AECC पेपर में जो आपका 1-2 टॉपिक आपका जो यूनिट था उस यूनिट में जो आपका टॉपिक है वो, और आपका यहाँ पे जो MDC में आपका जो टॉपिक है वो दोनों थोड़ा कॉमन मिलता है। इसलिए यहाँ पे देखिएगा कि आप लोग को जो है वो पूछा हुआ है कि समाचार पत्र का जो है वो यहाँ पे संपादन क्या है, और फीचर लेखन आप लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़े होंगे सेमेस्टर 1 में या फिर सेमेस्टर 2 में, ठीक है। जो लोग भी MDC पेपर ये ACC पेपर हिंदी को पढ़े हैं, ठीक है, ACC पेपर हिंदी को पढ़े हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।